देख पप्पू, आज हम वहां आ गए जहां से कभी सोचा न था। काश काश तू बोल पाता दोस्त। तू बोलता तो मेरा बोझ हल्का हो जाता। तू भी मुझे अपना दुख दर्द बता पाता कि उस घर में तुझे कैसा लगता था। मौसम देख, लगता है कुदरत भी हमारे नसीब पर रोने वाली है। झोपड़ी टूटी है और पेट खाली। आज माफ कर दे भाई, आज खिलाने को एक दाना भी नहीं है। बस आज की रात भूखे ही सो जा, आंखें बंद कर ले। कल सुबह होते ही मैं कहीं न कहीं से तेरे चारे और अपनी रोटी की व्यवस्था जरूर करूंगा। सो जा पप्पू, बस ये रात काट ले। नारायण नारायण। कोई है इस कुटिया में? क्या एक मुसाफिर को सिर छुपाने की जगह मिलेगी? देख पप्पू, लगता है बाहर कोई मुसीबत में है। इतनी भारी बारिश में कोई भीग रहा है। हमें अपनी फिक्र छोड़कर उनकी मदद करनी चाहिए। अरे बाबा, आप बाहर क्यों खड़े हैं? चले आइए अंदर, ये आपका ही घर है। झोपड़ी टूटी है पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा। अगर आज ये छत न मिलती तो ये बूढ़ा शरीर इस बारिश को न झेल पाता। खुश रहो। प्रणाम बाबा, आप थक गए होंगे। यहाँ सूखी घास पर लेट जाइए, आराम कीजिए। बच्चा, आराम तो तब मिले जब पेट की आग शांत हो। बड़ी भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? बाबा, मैं क्या बताऊं, मेरी किस्मत ही ऐसी है कि आज मेरे पास आपको देने के लिए एक दाना भी नहीं है। मैं खुद आज यहाँ खाली हाथ आया हूँ। कोई बात नहीं बेटा। नहीं बाबा, आप निराश मत होइए। आप बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए। पास ही एक बगीचा है, मैं अभी बारिश में जाकर आपके लिए कुछ ताजे फल तोड़कर लाता हूँ। अतिथि को भूखा सुलाना पाप है। ठीक है बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। मैं इंतजार करता हूँ। बाबा, ये लीजिए फल। बारिश बहुत तेज थी, बस यही मिल पाए। आप इन्हें ग्रहण कीजिए। बहुत बहुत खुश रहो बेटा। पर एक बात बताओ, तुम खुद इतने निढाल क्यों लग रहे हो? क्या तुमने खाना नहीं खाया? और इस घर की हालत देखकर लगता है जैसे यहाँ महीनों से चूल्हा नहीं जला। एक दाना अनाज तक नहीं है। ऐसा क्यों? क्या बताऊं बाबा, मेरी तकदीर ही कुछ ऐसी है। मेरे बड़े भाई जगदीश मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। हम खुशी खुशी रहते थे, पर एक काली रात दुर्घटना में हमारे माता पिता चल बसे। बड़ी त्रासदी हुई बेटा। हाँ बाबा, उसके बाद भैया की शादी हो गई। भाभी के आने के बाद सब बदल गया। वो मुझसे और मेरे इस बेजुबान पप्पू से चिढ़ने लगी। उन्हें हम बोझ लगने लगे। तो क्या इसी वजह से तुम यहाँ इस हाल में हो? आज तो हद ही हो गई बाबा। भैया ने मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा, बस बहुत हुआ, अब एक पल भी इस घर में तेरी जरूरत नहीं है। अपनी ये फटी हुई चादर उठा और दफा हो जा यहाँ से। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? ये घर, ये तो पिताजी की निशानी है। मैं कहाँ जाऊंगा इस रात में? पिताजी की निशानी? वाह रे लाडले, पिताजी तो वसीयत में तेरे लिए ये गधा छोड़ गए हैं ना। बस इसी को लेकर अपनी दुनिया बसा ले। वैसे भी खुद के खाने का ठिकाना नहीं है, ऊपर से इस मनहूस जानवर का बोझ हम क्यों उठाएं? भाभी, गधा तो बेजुबान है। ये भी तो परिवार का हिस्सा है। और मैं तो दिन भर खेतों में खटता हूँ। क्या मुझे 2 रोटी और एक छत का भी हक नहीं? हक की बात मत कर भोला, हक बराबर वालों में होता है। तू तो गले की फांस बन गया है। जा, वो खेत वाली पुरानी झोपड़ी खाली पड़ी है, वहीं जाकर अपनी गृहस्थी जमा। यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है। और सुन, इस साले गधे को भी साथ ले जा, वरना मैं इसे कसाई को बेच दूंगा। भैया, ऐसा मत कहिए। माँ बाप के जाने के बाद आप ही तो मेरे सब कुछ थे। मुझे घर से मत निकालिए। मैं दुगना काम करूंगा। मैं जमीन पर सो जाऊंगा, रूखी सूखी खा लूंगा, पर मुझे अपनों से दूर मत कीजिए।
अपनों से दूर? अरे तू है कौन हमारा? माँ बाप मरे तो तू क्यों बच गया? तू भी उनके साथ ही क्यों नहीं चला गया? कम से कम हमारे सिर से ये बला तो टलती। भाभी, आप मौत मांग रही हैं मेरे लिए? भैया, आप भी यही चाहते हैं? जो माया कह रही है वही सच है। तू बोझ है भोला, सिर्फ बोझ। तेरी शक्ल देखकर मेरा खून खौलता है। भैया, मैं कुएं से पानी भरूंगा, लकड़ियां काटूंगा, जो कहोगे वो करूंगा। बस घर के एक कोने में पड़ा रहने दो। मैं इस चौखट के बाहर कदम रखूंगा तो जी नहीं पाऊंगा। तेरी ये नाटकबाजी अब मुझ पर काम नहीं करेगी। सीधा सीधा सुन ले, अगर तू कल सुबह होने से पहले यहां से नहीं गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, अपनी जान दे दूंगा मैं। और याद रखना, मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू होगा। भैया, ये क्या अनर्थ बोल रहे हैं आप मेरी वजह से अपनी जान देंगे? हाँ, देख ले, तेरी वजह से इस घर की शांति जल रही है। अगर तुझे अपने भाई की जान प्यारी है तो निकल जा यहाँ से इसी वक्त। ठीक है भैया, आज आपने भाई के रिश्ते को मौत के तराजू पर तौल दिया। जिस भाई के लिए मैंने अपनी जवानी खेतों में गला दी, वही भाई आज अपनी जान की दुहाई देकर मुझे पराया कर रहा है। तो जा फिर, खड़ा क्या देख रहा है? जा रहा हूं, पर एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। आज तक मैंने आपको भगवान माना, पर आज आपने उस भगवान का मंदिर खुद ही ढहा दिया। आपने कहा ना कि मैं बोझ हूं। ठीक है, अब कभी भी इस घर की चौखट पर मेरी लात नहीं पड़ेगी। बड़ी बड़ी बातें मत कर। भूख लगेगी तो यही कुत्ते की तरह दुम हिलाते आएगा। नहीं भाभी, आज भूख मर गई। आज से भोला का न कोई घर है, न कोई भाई। मेरे पास बस ये बेजुबान गधा है, जो कम से कम आपकी तरह डसता तो नहीं है। जबान मत लला, निकल यहाँ से। चलिए भैया, चलिए भाभी, सुखी रहिए अपने इस आलीशान घर में। आज से आप मेरे लिए और मैं आपके लिए मर गया। ये चौखट गवाह है, अब दोबारा यहाँ मेरी परछाई भी नहीं दिखेगी। बस इसीलिए बाबा, आज न घर है न अन्न का दाना। बस ये खेत वाली टूटी झोपड़ी और ये पप्पू ही मेरा संसार है। धीरज रख बेटा, जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब ऊपर वाला एक नया रास्ता खोलता है। तेरी सेवा और ईमानदारी व्यर्थ नहीं जाएगी। बेटा, तेरी कहानी सुनकर मेरा मन भर आया। अब इस पेट की भूख शांत हो गई है। सच कहूं तो अकेले खाने में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा कर, ये फल तू रख ले, इन्हें कल सुबह तू और तेरा पप्पू खा लेना। मुझे अब बस नींद आ रही है। पर बाबा, आप तो भूखे थे। मेरे पास तो कल के लिए भी कुछ नहीं है, पर आज आप अतिथि हैं, आप खा लीजिए। नहीं बेटा, संतोष ही सबसे बड़ा भोजन है। तेरा प्यार देखकर मेरी भूख मिट गई। बस अब थोड़ा विश्राम करने दे। जैसा आप कहें बाबा। सच कहूं तो नींद तो मुझे भी बहुत जोरों की आ रही है। दिन भर की थकान और मन का बोझ सब नींद में भूल जाना चाहता हूं। और फिर इस बरसती रात में टपकती छत के नीचे सोने का मजा ही कुछ अलग होता है। कम से कम यहाँ वो कड़वी बातें सुनने को तो नहीं मिलेंगी। सही कहा बेटा, सो जा, गहरी नींद सो जा। ठीक है बाबा, शुभ रात्रि। पप्पू, तू भी सो जा भाई। अरे, साधु बाबा कहाँ गए? पप्पू, उठ देख, बाबा तो बिना बताए ही चले गए। रात को तो यहीं सो रहे थे। हाँ मालिक, देखो ना, कम से कम बताकर तो जाना चाहिए था। ऐसे चुपचाप जाना ठीक नहीं लगता। ए, कौन बोला? पप्पू, क्या ये तू था? नहीं नहीं, मैं शायद अब भी सपना देख रहा हूं। पप्पू, तूने बोला? फिर से बोल तो। हाँ मालिक, मैंने बोला। अरे, ये चमत्कार कैसे हुआ? मालिक, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि मैं बोल सकता हूँ। ओह मेरे पप्पू, ये तो ईश्वर का चमत्कार है। साधु बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे, ये उन्हीं का आशीर्वाद है। अब मैं अकेला नहीं हूँ।
अब हम दोनों बातें कर सकते हैं, दुख सुख बांट सकते हैं। सही कह रहे हैं मालिक। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। आप जहाँ भी मजदूरी करेंगे, मैं वहाँ आपके साथ बात करूंगा, काम में हाथ बटाऊंगा और हम दोनों मिलकर अपनी मेहनत से नया घर बनाएंगे। हाँ पप्पू, अब हम किसी के यहाँ भी मजदूरी कर सकते हैं। दुनिया देखेगी कि एक इंसान और उसका वफादार साथी क्या कर सकते हैं। चल, आज से हमारी नई जिंदगी शुरू होती है। अब हम किसी के यहाँ भी मजदूरी कर सकते हैं। दुनिया देखेगी कि एक इंसान और उसका वफादार साथी क्या कर सकते हैं। चल, आज से हमारी नई जिंदगी शुरू होती है। राम राम मुखिया जी। अरे भोला, तू यहाँ इस वक्त? सुना है तेरे भाई ने तुझे घर से निकाल दिया है। अब क्या इरादा है? जी मुखिया जी, जो सुना वो सच है। अब मेहनत मजदूरी ही सहारा है। क्या मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है? मैं और मेरा पप्पू जी जान से जुट जाएंगे। काम की कमी नहीं है भोला। जा, अभी से मेरे उत्तर वाले खेत में जुताई शुरू कर दे। शाम तक पूरा खेत तैयार मिलना चाहिए। मजदूरी मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया मुखिया जी, आपका ये एहसान याद रखूंगा। चलिए पप्पू, अब काम पर चलते हैं। ठहर, एक बात बता, ये तेरा गधा कुछ अजीब नहीं है? इसकी आंखों में बड़ी चमक है। ये कैसा गधा है? कुछ अलग ही नस्ल का लगता है। पप्पू बोल, मुखिया जी पूछ रहे हैं। अरे क्या हुआ? तू ऐसे चुप क्यों हो गया? गधा तो गधा ही रहेगा ना। अब क्या ये मंत्र पढ़ेगा? जा, काम पर लग जा। अपना और इस जानवर का वक्त बर्बाद मत कर। जी जी मुखिया जी। चलिए पप्पू,